विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूत भूतं यथा निद्रया यस्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवात्मयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। श्रीदक्षिणामूर्तये उद्यचन्द्रदिवाकरारुणनिभं वामाङ्कये स्थिताम्बिका वक्त्रारूपितदृक्कटाक्षकलितोल्लासं जटामण्डितं दौर्भे कार्मुकपाशबाणसस्रणिं बिभ्राणमिन्दुकलां नानाकल्पविराजमानवपुषम् कामेश्वरं भावये कामेश्वरं भावये। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री कामेश्वरी कामेश्वराभ्यां नमो नमः। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्यावर रामचंद्र की जय हो। कामेश्वर भगवान की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम पूज्य गुरुदेव भगवान परमाराध्य भगवान शिव जी की वाङ्मय मूर्ति श्री शिव महापुराण समुपस्थित देवियों सज्जनों तथा महादेव के श्रद्धालु भक्तगण, कल तक हम लोग चर्चा कर रहे थे मुक्ति के विषय में। मुक्ति के साधन क्या क्या है, भक्ति के साधन क्या क्या है, मुक्ति कैसे प्राप्त होती है। अब यहाँ पर जो है भगवान नंदीकेश्वर जी को भगवान शिव जी ने, साक्षात शिव जी ने जो है
नंदिकेश्वर जो कि उनके प्रिय गण हैं, उनको स्वयं कहा कि जो है मुक्ति का श्रेष्ठ साधन क्या है। तो उन्होंने शिव जी ने जो है नंदिकेश्वर जी को मुक्ति का साधन क्या बताया? श्रवणम, कीर्तनम और मनन। श्रवण, कीर्तन, मनन साक्षात शिव जी जो है नंदिकेश्वर जी को बताया, और वही नंदिकेश्वर जी जो है सनत कुमार जी को बताया, सनत कुमार जी ब्रह्मा जी को बताया, और व्यास जी को बताएं, और व्यास जी जो है इधर सूत जी को बताएं, और सूत जी जो है स्वानकालिक ऋषि को बताया, और वही जो है हमको प्राप्त है। तो एक मुक्ति का उपाय उन्होंने बताया क्या? श्रवण, कीर्तन, मनन। श्रवण क्या है हम लोग देखें, श्रोत्रेण श्रवणम, श्रोत्र कर्ण इंद्रियों के द्वारा जो है कथा श्रवण करना भगवान की, श्रोत्रेण श्रवणम, कीर्तनम वचसा कीर्तनम, तथा वाणी के द्वारा जो है भगवान का कीर्तन करना, गुणानुवाद करना, मनन मनसा मननम तथा साधनम उच्यते, और जो है मनन के द्वारा जो है मनन करना, श्रवण, कीर्तन, मनन, और यही जो है वेदांत का सारे विधान में जो श्रवण, मनन, निधिध्यासन बताया ब्रह्म की प्राप्ति के लिए। तो मुक्ति का साधन क्या है? ये जो है शिव जी ने साक्षात नंदिकेश्वर जी को बताया, ये 3 विधि। इसके पूरा विस्तार हम बता चुके हैं, इस तीनों पूरे अपनी चर्चा हो चुकी कि ये श्रवण, कीर्तन, मनन कैसे करना है, कब करना है, और कैसे जो है शिव जी को प्राप्त करना है। अब जो है फिर शौनक आदि ऋषियों को जिज्ञासा हुआ, उन्होंने कहा कि प्रभु अगर मुक्ति का ये साधन, इस 3 साधन में भी अगर जो है हम लोग असमर्थ हो जाए, कोई असमर्थ हो जाए और इन साधन को ना कर सके और फिर भी वो मुक्ति की प्राप्ति करना चाहे, तो उसके लिए क्या साधन? ये देखिए मतलब कितना संवाद है गुरु शिष्य में। गुरु जी एक बात बता दिए तो शिष्य करके ठीक है भैया, हाँ बोले भगवान ये तो आपने बता दिया, ये साधन हम प्रयास करेंगे, परंतु विकल्प रखिए, अगर ये साधन में हम सफल नहीं हो पाए, अगर हम अयोग्य रहे, असमर्थ रहे, असहाय हो गए, तो फिर कौन सा दूसरा उपाय है? और भी कोई उपाय बताइए। तो उन्होंने अभी तक आपको जो है 2 उपाय बता दिया, अब ये तीसरा उपाय वो बताने जा रहा है। फिर वो कहते हैं सूत जी महाराज से प्रभु और भी कोई, और जो ज्ञानी गुरु होता है तो उसके पास जो है समस्या का समाधान केवल एक नहीं होता, अनेक होते हैं, क्योंकि वो ज्ञानी है, वो पूर्ण है। जो पूर्ण होता है तो वो आपको जो है बिल्कुल नया रास्ता दिखा सकता है। हमारे गुरु जी कहते थे अलग अलग साधक के अनुसार साधना बताते थे। आप लोग प्रत्यक्ष देखे होंगे, जो साधना ब्रह्मचारी, सन्यासी, गृहस्थ को, स्त्री को, पुरुष को, सबको मुक्ति का मार्ग बताते थे, परंतु सबके लिए जो है मुक्ति का मार्ग अलग अलग बताते थे। यही जो है पूर्ण ज्ञानी, पूर्ण ब्रह्म, पूर्ण सद्गुरु की जो है पहचान है। और वो देखते थे कि वो साधक किस योग्य हैं, आप कितने योग्य हैं, आप कितना इसको निभा सकते हैं, उसके द्वारा जो है सद्गुरु आपको उपदेश करता है। क्यों? क्योंकि सीमा पुराण लिखा ना, गुरु के उपदेश के द्वारा जो है आप शिव को प्राप्त कर सकते हैं, मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। क्यों उन्होंने कहा गुरु को? इसलिए उन्होंने गुरु कहा कि जो है गुरु श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हो। साक्षात पहले जो है गुरु कैसा होना चाहिए? गुरु श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए। सर श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ कैसा? किसको कहते हैं श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ? जिसका जो है जन्मजात, जो जन्मना ब्राह्मण हो गया, जो जन्म से ब्राह्मण हो, उसके बाद जो है ब्राह्मण होने के बाद उसका कर्म भी ऐसा हो, समय पे उसका जो है यज्ञोपवीत संस्कार हो जाए, ये भी बताई है। उस आयु में उसका यज्ञोपवीत संस्कार हो जाए, उसके बाद उसके जो है वेद अध्ययन, वेद शास्त्र, षडंगो वेद ध्येयो गिरीश्च, इसका भी जो है उसने अध्ययन किया हो। अध्ययन करने के बाद शास्त्र का अध्ययन तो किया हो, परंतु शास्त्र में निष्ठा भी है कि नहीं? आज वर्तमान समय में क्या है, लोग 2 तरह से जो है शास्त्र का अध्ययन करते हैं। एक तो जो है यजमान के लिए करते हैं, और दूसरा जो है स्वांता सुखाय, जो है अपने सुख के लिए करते हैं, अपने धर्म के लिए करते हैं। कि ब्राह्मण का धर्म क्या है? ब्राह्मण निष्कारणो धर्म षडंगो वेदो ध्येयो गिरीश्च। ब्राह्मण का धर्म है कि वो षडंग वेद का अध्ययन करे। कैसा करें? निष्काम भाव से करें। तो शास्त्र का अध्ययन आज लोग जो है 2 प्रकार से कर रहे हैं। एक स्वयं उसके अनुसार आचरण नहीं करेंगे, जो है दूसरों को उपदेश देने के लिए करेंगे, और एक स्वयं के लिए करेंगे। तो जो स्वयं के लिए करता है वैसा
मतलब तदनुकूल आचरण हो उसका, वो जो है त्रिकाल संध्या करे, जो है शौचाचार में हो, और फिर जो है शास्त्र में जिस नियम विधि का अनुसार उसको बताया गया है कि जो है त्रिकाल संध्या करते शौचाचार से युक्त हो, ब्रह्मचर्य का पालन करता हो, शास्त्रों में निष्ठा हो, भोजन पानी आदि सब कुछ जो है शास्त्र अनुसार हो, ऐसा जो है ब्राह्मण हो। तो श्रोत्रिय हो, फिर जो है श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, ये जन्मजात हो, ब्राह्मण हो और वेद शास्त्र का अध्ययन करा हो और ब्रह्मनिष्ठ हो, तो जो है किसी सदगुरु के पास जाकर निष्ठा से जो है ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए वेदांत शास्त्र का अध्ययन किया करा हो, दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया हो, वेदांत शास्त्र का अध्ययन करा हो और उस पर जो है निष्ठा हो, और फिर वैसा अपने जीवन में उसका आचरण कर रहा हो कि नहीं। ये तो अब आजकल वर्तमान में सूर्य उदय होने के बाद जो है उठ रहे हैं, सूर्य उदय के पहले ही उठना कर, तो शास्त्र में पहली निर्देशन का है ब्राह्मी मुहूर्ते या निद्रा सा पुण्य क्षयकारिणी। ब्रह्म मुहूर्त में जो निद्रा होती है वही मुझे पुण्य का क्षीण कर देती है। तो उसमें कहा है कि पहले आप सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जो है ब्रह्म का चिंतन करिए। तो तदानुकूल शास्त्र की गुरु की आज्ञा लेकर और जो वैसा आचरण कर रहा हो और ब्रह्मनिष्ठ हो, तो ऐसा आप गुरु को पकड़िए। अब नहीं तो वर्तमान में लालची गुरु लालची चेला, दोनों नरक पे ठेलम ठेला। हम आपको उपदेश कर रहे हैं, हम आपको जो बड़ी बड़ी ब्रह्म की बात बता रहे हैं, हम आपको बोल रहे हैं कि आप शिव की आराधना करिए, शिव की उपासना करिए, आप ये व्रत रहिए, और हम खुद ही जो है शंकर जी की उपासना ना करें, हम भगवती की उपासना ना करें, बस केवल हम आपको प्रवचन करें और प्रवचन खत्म हुआ और उसके बाद आप घर जाके कहें पूजा करो। हम अपनी पूजा करवा रहे हैं पर हम खुद जो महादेव की पूजा नहीं कर रहे हैं। तो फिर ऐसे जो है गुरु से भी जो है संभल के रहिए, बच के रहिए। हम आपको उपदेश तो कर रहे हैं कि आप जो है ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, हम खुद ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ रहे हैं और हम जो है खुद जो है त्रिकाल संध्या नहीं कर रहे, परंतु आपको उपदेश दे रहे हैं। तो पहले आप हमारे विषय में जान लीजिए, आप जिसको गुरु बना रहे हैं, वो कहते हैं ना पानी पियो छान की गुरु बनाओ जान के। तो पहले आप जो है गुरु की भी परीक्षा कर लीजिए, तदनुकूल उनका पूरा जो है देख लीजिए कि ब्राह्मण है कि नहीं, शास्त्र अध्ययन करेंगे उसके अनुसार आचरण है कि नहीं, सुबह शाम जो है पूजन पाठ भोजन पानी। अब पूजन पाठ ना भी करें तो चलेगा, ऐसा है नहीं। आपको जो है अगर हमारे यहाँ जो गुरु जी थे वो क्या करते थे, भोजन, वो तो ब्रह्मज्ञानी थे, ब्रह्मज्ञानी स्वयं ब्रह्म का चिंतन करता है, तो उसको ये बाह्य वस्तु जो है मूर्ति का उसको ध्यान ही ना रहे, जब मूर्ति का ध्यान नहीं रहेगा सो आत्मा राम जो है आपका में जो मतलब उसको कोई वासना नहीं, कुछ नहीं, और वो जो निरंतर ब्रह्म का चिंतन करता रहता, तो उसको जो है किसी पूजन पाठ का कोई आवश्यकता नहीं, पर वो भौतिक व्यवहार ना करें। अब आप ब्रह्म का चिंतन कर रहे हैं और आपको भूख लग रही है, आप 3 टाइम खा रहे हैं, वस्त्र आप सुंदर सुंदर पहन रहे हैं, तो आपको ये तो आसक्ति है। आप जो है ब्रह्म का चिंतन कर रहे हैं, पूजन नहीं कर रहे हैं, और भोजन के लिए जो भोजन का चिंतन कर रहे हैं, भूख लग रही तो भोजन कर रहे हैं। अरे उसी ब्रह्म का चिंतन से आपको पेट भर जाना चाहिए ना। हाँ, जब उस समय जब आपको शरीर में कष्ट हो रहा है, शरीर में क्षुधा भूख प्यास आ रही है, तो आपको तुरंत जो है याद आ रही है, वस्त्र सुंदर होना चाहिए, पोशाक ठीक ठाक होना चाहिए, और भोजन पानी वगैरह ठीक होना चाहिए। तो आपको जब ये लौकिक व्यवहार का ज्ञान, भेद अभेद का ज्ञान दिख रहा है, तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि हम जो है निर्गुण निर्विकार का ध्यान कर रहे हैं। तो फिर जो है गुरु जी अगर भोजन करते थे तो भगवान को भोग लगाकर भोजन करते थे, पानी भी पीते थे तो भगवती को जो है कहते थे दिखा दो, उसके बाद में करें। कहा गया कि बिगर भगवान को भोग लगाए कुछ भी नहीं खाना चाहिए, और बिगर भगवान को भोग लगाकर आप खाते हैं तो वो विष्टातुल है, मल के समान। तो ऐसी साधना, ऐसा गुरु था। अगर रात में 12 बजे भी जब पीते थे तो कहते थे कि जो है इसमें भगवती का भोग चढ़ने डाल दो, उसके बाद हम लेंगे। तो ये भगवान की निष्ठा, अपने उस शरीर को जो है उन्होंने कैसे साधा, इस प्रकार की जो है अंतिम समय तक साधना करते हैं। ऐसे जो गुरु हो, श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ, ऐसे गुरु का आप चयन कर लीजिए। और जब वो अगर ब्रह्म का चिंतन करता रहता है, ब्रह्म का आकार वृत्ति अगर उसकी है और आपको ब्रह्म की जिज्ञासा है, तो निश्चित रूप से आप 1 बार असफल होंगे, 2 बार होंगे, तीसरी बार होंगे, और वो 4थी बार आपको जो है कोई नए मार्ग से उपाय बता देगा। तो यही पर जो है इनको नंदीश्वर जी को, सूत जी को जो है सौनक जी बोलते हैं कि महाराज 1 उपाय 2 उपाय बताया, आपको संतुष्टि नहीं हुई, आप कोई नया उपाय बताइए मुक्ति के लिए, फिर नया कोई उपाय।
जब आप इनसे संतुष्ट ना हो पाए तो श्रवणादित्रयम सूत मुक्त्या मुक्त्युपायः प्रेरितः, इन तीनों श्रवणादित्रय आपने जो बना दिया, इनसे अगर मुक्ति के अतिरिक्त भी कोई उपाय है तो हमको बताइए। तब फिर वो बोलते हैं कि श्रवणादि त्रिके शक्तः किं कृत्वा मुच्यते जनः। प्रभु ये श्रवण आदि को छोड़कर अन्य और कोई मुक्ति का उपाय बताइए जो हम लोगों के लिए सरल हो। अब आप बोलते हैं श्रवण करो फिर कीर्तन करो मना, अब ये सब करेंगे तो फिर घर का काम कहाँ करेंगे? मनन घर का काम में मन लगाएं कि आपका जो ब्रह्म काम में मन लगाएं। गोपियाँ कहती हैं ना, अरे उद्धव या अपना जो है तुम ब्रह्म का ज्ञान जो है इधर हमको मत दो। उद्धव मन भय ना 10-20, गोपियाँ बोलती प्रभु उद्धव ये हमारे मन जो है 10-20 नहीं है, एक ही मन है और वो मन जो है श्री कृष्ण में लग चुका है। अब जब श्री कृष्ण का सगुण साकार उसको नाम रूप धाम को दिख रहा है तो हम ये तुम्हारा बोधि पुराण अहम ब्रह्मास्मि और ये तुम्हारा जगत मिथ्या है, इसको हम कैसे मान लें? तुम निर्गुण ब्रह्म की उपासना बता रहे हो, हम सगुण साकार में मन लगा बैठे हैं। तो एक ही मन था वो तो अपने हरि को दे चुके हैं। तो इस प्रकार से आप जो संसार है, संसार में आप जो सुबह उठेंगे, घर में जाएंगे, काम धंधा में आप लगे हैं, आपको और भी घर के काम करना है, फिर आपको नौकरी भी करना है, फिर वहाँ से आकर फिर अपने परिवार को भी देखना है। इतना सब कर संसार से मिलते हुए आप कैसे जो है निरंतर जो है 24 घंटे ब्रह्म का चिंतन कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि प्रभु ये सब अगर विघ्न बाधाएं हो तो कोई नया उपाय बताइए। तब जो है वो बोलते हैं सूत जी, श्रवणादि त्रिके शक्तो लिंगम वेरम च शांकरम। कोई बात नहीं, अगर आप जो है श्रवण कीर्तन मनन में भी सफल नहीं हो पा रहे तो मैं मुक्ति को आपका जो है दूसरा उपाय बताता हूँ। वो उपाय जो है लिंगम वेरम च शांकरम। आप जो है भगवान शंकर की या तो मूर्ति की पूजा करिए अथवा उनके लिंग का पूजन करिए। शिवलिंग का जो है आप पूजन कर लीजिए, या फिर आप जो है भगवान की शंकर जी की जो है मूर्ति बनाकर पूजा कर दिए। इस प्रकार आप जो है भगवान की शिवलिंग का मूर्ति ला लीजिए अपने घर पे, या शिवलिंग ला लीजिए, तो उनका आप जो है विधिवत पूजन करिए, स्थापना करिए। आप जो है अपने चौकी पे मंच पे जो है उनकी स्थापना करिए और विधिवत उत्साह से जो है उनको क्या करें, पूजन करिए। तो पूजन महाराज कैसे करना है? तो वो कहते हैं कि फिर आप जो है या किसी मंदिर में जाएं, सुबह शाम एक टाइम जाकर पूजन की सामग्री लेकर मंदिर में जाइए, परंतु जो है छल रहित जाइएगा। ऐसा मत करिए कि मंदिर में गए हैं, वहाँ पूजा तो करने गए और मंदिर का ही जो है सामान पुजारी जिस दे रहे हैं कि ये दे दो, वस्त्र दे दो, पूजन की थाली आप दे दो, एक लोटा जल और दे दो और अपन चढ़ा रहे हैं और एक पुजारी जी और आपकी सेवा में है, तो ये तो एक तरह से जो है छल हो जाएगा। आप अपनी योग्यता अपने सामर्थ्य के अनुसार सामग्री अपनी लेकर जाइए। आप जो है पूरा सामान लेकर जाइए और फिर वहाँ मंदिर पर बैठकर पुजारी जी को दीजिए, तो पुजारी जी अर्पित करेंगे, फिर आप अर्पित करिए। तो वो पूजन का सामग्री कैसे करना चाहिए? तो वो कहते हैं सूत जी कि राजोपचार से पूजन करिए। भगवान की पूजन पाठ में क्या तरीका, क्या करना? हमारे गुरुदेव जब पूजन करते थे तो हमसे कहते थे कि महादेव का जो है पूजन होना चाहिए बेटा, भव्य होना चाहिए। दूध छोटा मोटा नहीं, अच्छा 10-11 लीटर दूध से अभिषेक करो और भगवान को जो है खीर का भोग लगाओ, हम उसी का वितरण करेंगे। ऐसा जो है गुरु जी का अंतिम समय तक जो है 97-98 की उम्र तक जो है राजोपचार से जो है विधिवत पूजन करते रहे, ऐसा उनका भाव था गुरु जी का। तो यहाँ सूत जी बोलते हैं कि आप भी जो है राजोपचार से पूजन करिए, भगवान को जो है आवाहन करिए। उनका आवाहन कैसे करना है? तो 2 प्रकार हैं। एक तो जो है शिवलिंगाकार लिंग स्वरूप है, निर्गुण निर्विकार रूप है, और दूसरा जो है बेरम मतलब सगुण साकार है, साकार के रूप में जो है एक सकल है एक निष्कल है, 2 रूप उन्होंने बताया है। तो आप निर्गुण निराकार की उपासना करेंगे, वो लिंग स्वरूप है, लिंग की स्थापना करिए। आप लोग ध्यान तो करते हैं, आप बोलते हैं आप लोग को, पर आप स्तुति आप लोग जो करते हैं प्रभु उसको जो है ध्यान रखकर स्तुति का हिंदी अर्थ भी थोड़ा ध्यान दीजिए। जब स्तुति का हिंदी अर्थ ध्यान देंगे तो वो मन में भाव आना चाहिए, और जब मन में भाव आएगा तब तो जो है पूजन का आनंद आएगा। तो भगवान का आवाहन करना है। आवाहन कैसे करना है? जब आपको किसी भी भगवान का पूजन करें
सूर्य जी बोलते हैं किसी भगवान का पूजन करिए, आप शिव जी का पूजन करना है तो शिव जी का सबसे पहले क्या करिए, ध्यान करिए, आह्वान करिए। आपको मंत्र जाप, ध्यान कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो विधि बता रहे हैं। तो ध्यान जो है आपको हमेशा 24 घंटे करना चाहिए, और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम जब आप जप कर रहे हैं, स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं, आप भगवान की स्तुति कर रहे हैं, तो उस समय सबसे पहले ध्यान करिए। ध्यान में आप वो देखिए कि उनका स्वरूप कैसा है, स्वरूप का स्मरण करिए, और फिर अपने मानसिक पटल में, हृदय में जो है उनको बैठाइए। तो अब यहाँ पर जो है आप शिवलिंग का ध्यान कर रहे हैं, शिवलिंग के स्वरूप भगवान बैठे हैं। निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम, निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम, निराकारं कारमूलं तुरीयं, निराकार ओंकारमूलं तुरीयम। वो जो है निज स्वरूप में, आत्मस्वरूप, हमने पहले बता दिया था आपको कि वो जो आत्मस्वरूप में स्थित रहते हैं महादेव। तो वो निजम निर्गुणम निर्विकल्प निराकार, ये आप स्तुति करते ना नित्य, इसमें कभी ध्यान नहीं दे रहे हैं। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम। नमामि मैं नमस्कार करता हूँ, कौन से ईश्वर को, उस ईश्वर को नमस्कार करता हूँ जो कि निजम निर्गुणम निर्विकल्प स्वरूप है। उन शिव का, उन महादेव का जो है मैं स्मरण करता हूँ, उनको जो है मैं नमस्कार करता हूँ। नमामि समीशान निर्वाण रूपम, नमामि समीशान निर्वाण रूपम, निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम, निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम, निराकारं कारमूलं तुरीयं, निराकार ओंकारमूलं तुरीयं, निराकारं कारमूलं तुरीयं, निराकार ओंकारमूलं तुरीयं। गिरा ज्ञानगौरीतमीशं गिरीशं, गिरा ज्ञानगौरीतमीशं गिरीशं। आप ओंकार स्वरूप हैं, निरंकार हैं आप, ओंकार स्वरूप है आपका। आप जो है तीनों अवस्थाएं और तीनों शरीर से आप जो है भिन्न हैं, तीनों अवस्था से भी जो है हम आपको प्राप्त नहीं कर सकते। आप उन सबसे परे हैं महाराज, आप जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं से आप जो है भिन्न, आप प्रत्यक्ष साक्षी हैं आप। और मैं आपकी वाणी से भी स्तुति नहीं करता, कर नहीं सकता मैं वाणी से भी स्तुति। गिरा ज्ञान गोती तमीशं गिरीशं, गिरा ज्ञान गोती तमीशं गिरीशं। वाणी के द्वारा भी आप में, वाणी से भी जो है परे हैं। हम पहले बता चुके ना, ये तो वाचो नहीं वर्तन्ते, जो है मन वाणी और वचन से जो है परे हैं। कौन सा वाचा कर्मणा जिनको हम प्राप्त नहीं कर सकते, वाणी भी जो है उनका जो है स्तुति नहीं कर सकती। हे महादेव, ऐसा मैं ध्यान करने का प्रयास कर रहा हूँ। ये निर्गुण निर्विकार, ये निष्कल अकल ये स्वरूप है। लिंगम वेरम, दो स्वरूप उन्होंने बताया कि लिंगम वेरम शंकरम, शंकर जी के दो स्वरूप का पूजन है। ये जो है आप जो है इसका नित्य नमामि शमीशान स्तोत्र का पाठ करके उनका स्वरूप है। फिर वो ऐसा आप उनका ध्यान करिए। और दूसरा स्वरूप जो है सकल स्वरूप में क्या है, ध्यान देना। दो स्वरूप बता रहे हैं हम, तो बाद में नहीं बताएंगे। एक पहला क्या बता दिया अभी जो है लिंगम का बता दिया। अब दूसरा बता रहे हैं क्या, वेरम। वेरम का मतलब मूर्ति,
मूर्ति का ध्यान कैसा है? तो मूर्ति का ध्यान कैसा करना है? शिव जी की मूर्ति का ध्यान जब आप ध्यान करेंगे तब तो पूजन करेंगे। अब आप सीधा पहुंच दूध दही घी शक्कर दे के चले और जो है कहे पंडित जी चढ़ा जाओ, किसको चढ़ा रहे हो? जिस मूर्ति को आप चढ़ा रहे हो सबसे पहले उसका ध्यान है, आवाहन है। ध्यान तो करिए, पहले आप बुलाइए, आवाहन करिए, उसके बाद फिर जो है उस पर वस्तु अपनी समर्पित करना चाहिए। ये हम नहीं बोल रहे, मनमुखी नहीं चल रहा, ग्रंथ के अनुसार व्याख्या करते हैं। ग्रंथ में वो कह रहे हैं कि जो है सोनाथ गेत्रे शक्तो लिंगम वेद शांतरम, इन सब को जो है पहले ध्यान करिए, आवाहन करिए, फिर उसके बाद आप जो है उसका राजोपचार से पूजन करिए। तो अब वैरम का ध्यान कैसे करना है अपने को? ध्याये नित्यम महेशम रजतगिरिनिभं चारुचंद्रावतंसं। ध्याये नित्यम महेशम, नित्य जो है ध्यान करना चाहिए। किनका? महेश का। वो महेश कैसे हैं? ध्याये नित्यम महेशम रजतगिरिनिभं चारुचंद्रावतंसं। वो महादेव जिनका मैं ध्यान कर रहा हूँ, जिनका नित्य ध्यान करना चाहिए, वो जो है रजत गिरिनिभं, चांदी का विशाल पर्वत, कैलाश पर्वत जहाँ पे आप देख रहे हैं बद्रीनाथ हिमाचल में, वहाँ पे जो बर्फ से आच्छादित है केदारनाथ, वो जो बर्फ से आच्छादित जो परत है वो जो है एकदम चांदी के समान दैदीप्यमान चमक रही है, उसकी जो आभा निकल रही है, वहां पर उस पर्वत का जो है ध्यान करिए। ध्याये नित्यम महेशम रजतगिरिनिभं चारुचंद्रावतंसं रत्नाकलपोज्ज्वलांगं पारशुमृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नं। और वो जो है भगवान वर मुद्रा में बैठे हुए हैं और अपने भक्तों को जो है अभय वरदान दे रहे हैं। कोई भी उनकी शरण में जा रहा है तो जो है वो सबकी भीति मतलब भय को हरने वाले हैं। रजतगिरिनिभं चारुचंद्रावतंसं ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचंद्रावतंसं रत्नाकलपोज्ज्वलांगं परशुमृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात्। वो जो है पद्मासन लगाए हुए विराजमान उस कैलाश पर्वत पर। पद्मासीनं समन्तात् स्तुतमवरगणैः व्याघ्रकृतिं वसानं। बाघंबर को जो है भगवान पहने हुए, कमरछाला आसन लगा हुआ है और जो है उनके आसपास जो है ब्राह्मण संत महात्मा नंदी श्रृंगी भंगी सब आजू बाजू में खड़े होकर जो है भगवान की स्तुति कर रहे हैं। एकदम कोई मृदंग शंख घंटी से जो है भगवान के चारों ओर खड़े हुए हैं और उनकी स्तुति कर रहे हैं। पद्मासीनं समन्तात् स्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं। वो जो है वो महादेव कैसे विश्व के आदि हैं, वही अंत हैं, वही मध्य हैं। विश्वाद्यं विश्ववीरं, विश्व इस चराचर संसार का, अखंड ब्रह्मांड का वो जो है कारण है। उन्हीं के द्वारा जो है संसार का उत्पन्न हो रहा है, उन्हीं के द्वारा पालन हो रहा है, द्वारा संहार हो रहा है, वो हेतु है। विश्वाद्यं विश्ववीरं निखिल भयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं। और वो महादेव जो है 5 मुख वाले हैं और जो है सांब सदाशिवा और भगवती जो है उनके साथ जो है पार्वती जी विराजमान है। ऐसे भगवान का मैं ध्यान करता हूँ। ये ध्यान की विधि ऐसा आप करते हैं? नहीं करते। पता तो चले तब तो हम लोग करें। तो हम लोग को पहले पता करना चाहिए पूजन किस प्रकार से करना है। ये पूजन करने के लिए जो है कोई पंडित जी नहीं कह रहे हैं कि पंडित जी को आपसे दक्षिणा लेना है या पंडित जी अपने लोभ भाव से आपसे कह रहे हैं। नहीं, कोई पंडित जी आपको नहीं कह रहे कि आप शिव जी का पूजन करिए।
आपने चयन करा है कि मुक्ति का मार्ग क्या है, हम अपनी मुक्ति चाहते हैं, तो मुक्ति के लिए फिर आपने जो है प्रार्थना करी अपने गुरु के पास जाकर कि महाराज उत्तम उपाय बताइए। तो पहले के 2 उपाय में आप अयोग्य, असमर्थ, असहज हो गए, तो उन्होंने फिर आपसे कहा कि ये कम से कम सर्वसाधारण उपाय है कि आप जो है लिंग को स्थापित कर दीजिए, मूर्ति स्थापित कर दीजिए, परंतु उसके बाद भी आपको ऐसा ध्यान करना पड़ेगा। ऐसा ध्यान करके जब आप ध्यान करेंगे तो सीधे आपके मन में वो मूर्ति छवि दिख जाने लगेगी, और फिर उनका आप आह्वान कर दिए, वो आ गए। अब आह्वान करने के बाद फिर आप क्या करेंगे, जब हम किसी को घर में बुलाते हैं तो क्या करते हैं, आप कोई किसी पास टाइम नहीं कि आपके पास आएगा, पर अगर आपने उसको इन्विटेशन दिया है, आपने हाथ जोड़ के बुलाया, तो भी 1-2 बार आदमी नहीं आता व्यस्तता के कारण, और फिर तो वो देवादिदेव महादेव है, जो है आप बार बार उनसे प्रार्थना कर रहे हैं, उनसे आग्रह कर रहे हैं, आप उनका बार बार इस 24 घंटे ध्यान कर रहे हैं, तो फिर जो है एक बार उनको आपका स्मरण होगा। और फिर जो है आपने उनको बुला दिया है, तो हम जब किसी को बुलाते हैं तो क्या करते हैं, कहते हैं आइए बैठिए, स्थान देते हैं। तो वैसे आपने उनका आह्वान करा, फिर आप उनको स्थान देंगे, बैठिए। बैठने के बाद क्या करेंगे, पाज्यो अर्घ्यम हस्तियो अर्घ्यम, फिर आपके पंडित जी जो है विधिवत पूजन कराते हैं। तो वो पंडित जी फिर वो जो कहते हैं कि महाराज जी पैर धोइए। जब आपके घर संत महात्मा जब ब्राह्मण आते हैं, तो अगर वो अपने घर में चरण रख दें ब्राह्मण, और कौन सा ब्राह्मण, ब्राह्मण के विषय में ब्राह्मण की पूजा के लिए कहा गया है जो श्रोत्रिय हो, जो मतलब वेद शास्त्र का अध्ययन करता है, उसकी पूजा का विधान है। तो अगर वो ऐसा ब्राह्मण आपके घर आ जाए तो उनका आप जो है चरण प्रक्षालन करिए। अगर संत महात्मा आ जाए, ब्रह्मचारी आ जाए, सन्यासी आ जाए, तो उनका जो है चरण प्रक्षालन करिए। क्यों? क्योंकि कहा गया है कि न विप्रपादोदक कर दमानी, न वेद शास्त्र ध्वनि गर्जतानि, स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानि, श्मशानि पुण्यानि ग्रहाणितानि। प्रभु जहाँ पर संध्या करने वाला ब्राह्मण जिसके घर ना जाए, और ब्राह्मण जाने के बाद अगर उसका अपने चरण प्रक्षालन नहीं करा, तो घर आपका स्मशान के समान होगा। जहाँ पर वेद ब्राह्मणों के, वेद पाठी ब्राह्मणों की चरणों की रज ना हो, संत महात्माओं के जो भजन पूजन करने वाले हैं उनके चरणों की रज ना पहुँचे, उनका चरण प्रक्षालन ना हो, न वेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानि, जहाँ पर वेद शास्त्रों की जो गर्जना ना हो, जहाँ स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानि, जहाँ देवताओं को और पितरों को जो है भोजन ना दिया जाए, उनकी तृप्ति ना हो, स्वाहाकार ना हो, सुधाकार ना हो, वो घर घर नहीं होता, स्मशान के समान हो जाता है। स्मशान अर्थात वहाँ जो है एकदम बोर बोर सा लगता है, अशांति लगने लगती है, ऐसा लगता है जैसे कोई यहाँ खींच रहा वहाँ खींच रहा है। सब कुछ तो है, डल्लफ का गद्दा है, एसी है, कूलर है, परंतु रौनक नहीं है। साधन सब कुछ है, परंतु जो है रौनक नहीं है। और अब अपने आप तीर्थों में जाकर देखो, आपको डल्लफ का गद्दा नहीं मिलेगा, कोई सुविधा नहीं मिलेगी, फिर भी आपके पास यहाँ गुरु के पास आए क्या होते हैं, परम शांति, परम आनंद आ रहा है। जो साहब बड़े बड़े महलों में जो शांति नहीं मिलती, और जो संत महात्माओं के आश्रम में इस सत्संग बट के नीचे परम शांति मिलती नहीं। सूर्य सदगुरुदेव भगवान की जय हो। शास्त्र में लिखा और हम लोग को प्रत्यक्ष देखने को मिलता है। हम लोग जो है ऐसे तो कोई बीत रहा है नहीं कि जो संसार से हम लोग का संपर्क नहीं है, और हम किसी घर नहीं जाते हैं, जाते हैं आप वहाँ भी देखते हैं, वहाँ भी माहौल देख लीजिए और यहाँ का माहौल देख लीजिए, वहाँ का वातावरण यहाँ का वातावरण देख लीजिए, और तब आप कंपेरिजन कर लीजिए। शास्त्रों में लिखा है कि जो है इस प्रकार का अगर ना हो तो उस घर, और जिस प्रकार पे यहाँ पे ये वेद अभी जो हम श्लोक बोले, अगर जिस घर में ऐसा होता है तो निश्चित रूप से जो है वो घर नहीं क्या हो जाएगा, मंदिर हो जाएगा। ऐसा स्थान जहाँ पर जो है कीर्तन भजन पूजन हो, वहाँ पर जो है स्वयं देवता जो है भगवती महादेव आकर जो है विराजमान करने लगते, और जहाँ पर जो है भगवान आके बैठ जाएं, जहाँ हम उनका स्मरण करने, तो आपको क्या हो जाएगी, परम शांति प्राप्त होगी। नहीं नयावत उमानाथ पादारविंदम, नयावत उमानाथ पादारविंदम, भजन्ति हलोके परिवार नराणाम, भजन्ति हलोके परिवार। जहाँ पर जो है ये सब नहीं होगी तो वहाँ पर जो क्या नहीं होगा, वहाँ पर जो है
जहाँ पे उमा भगवती की महादेव की जो है चरणार बिल्कुल स्मरण नहीं होगा तो वहाँ पर जो है आपको वो भी नहीं मिलेगा, परम शांति का अनुभव ही नहीं होगा। आपको शांति चाहिए घर में तो आप एक बार उपाय ऐसा करके देख लीजिए, 3 महीना 6 महीना साल भर में आपको निश्चित रूप से जो है शांति, परम शांति प्राप्त होगी। आप घर में ही जो है आनंद आने लगेगा। भौतिक वस्तुओं से जो है आत्म शांति प्राप्त नहीं होती। आत्म शांति तो वही प्राप्त होती है जब परमात्मा की ओर आपका कनेक्शन हो जाता है। क्योंकि वो सुख के साधन है ना, आनंद की वर्षा तो वो करने वाले हैं, ये तो क्षणिक सुख है और वो जो है असीमित सुख है। तो इसलिए जो है छोटे भैया के पास क्या जाना है, तो उनके पास था जो ज्ञान का आनंद का जो है समुद्र है नहीं। फिर उसके बाद जो है आप अभी 2 प्रकार का हम आपको ध्यान बता दिए, उस 2 प्रकार का आप ध्यान करके आप जो है भगवान को स्मरण कर लीजिए और फिर भगवान का स्मरण करने के बाद फिर क्या उनका क्रम होता है फिर इस विषय में चर्चा करेंगे। क्योंकि क्या हो रहा है, समय की गति जो है बहुत आगे की ओर बढ़ रही है। समय ऐसा बांध देता है कि जो है कथा को आगे नहीं बढ़ सकता। इसीलिए आज जो है इसको भगवान का ध्यान हो गया है तो आज भगवान जी बैठ जाए, उनको जो डल्ला के अंदर बैठा दीजिए और फिर कल जो है इनका पूजन का चर्चा करेंगे। तो आज कौन आ गए, आज महादेव आ गए अपने पास, तो भगवान का जो है कीर्तन और कर दिया जाए। हाँ, जो है गुरुदेव का भजन जो गुरु जी करते थे वही जो है गुरु जी का स्मरण करते हुए जो है गुरु जी का भजन कर दिया जाए। भज शिव शंकर गौरी वंदे भज शिव शंकर गौरी वंदे गंगाधरमीशम्। भज शिव शंकर गौरीशं वंदे गंगाधरमीशम्। भज शिव शंकर गौरीशं वंदे गंगाधरमीशम्। महादेव शिव शंकर शंभु उमाकांत हर त्रिपुरारी। महादेव शिव शंकर शंभो उमाकांत हरि त्रिपुरारी। महादेव शिव शंकर शंभु उमाकांत हर त्रिपुरारी। महादेव शिव शंकर शंभो उमाकांत हरि त्रिपुरारी। मृत्युंजय वृषभध्वज शूलिनी गंगा धर्मधुमरुमारी। मृत्युंजय वृषभध्वज शूलिनी गंगाधर मधुमरुमारी। भज शिव शंकर गौरीशं वंदे गंगाधरमीशम्। भज शिव शंकर गौरीशं वंदे गंगाधरमीशम्। शिव शिव शंभो हर हर महादेव। 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 शिव शिव शंभो हर हर महादेव।
भगवान की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। ब्रह्मर्षि अंगाश्रम क्षेत्र की जय हो। नमः पार्वती पादाये।